गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हनीड्यू चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, ओवरऑल सब कुछ। अभी चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, मतलब क्या होता है, अतीत की थोड़ी झलक दिखते हैं हम लोग। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल्स ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. From 1757 to 1857, these pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that lead to even known as the First War of Independence in 1857. फर्स्ट वॉर कब हुआ था? 1857 का हुआ था। तो मार्टियस मीन्स के शहीद लोगों की बात है। मैं आपको पहले चैप्टर की पूरी समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ तो क्या आपको पूरा समझ में आ जाए, बाद में ये ऐसे ही रेड करेगी। ओके, चैप्टर में क्या है कि इट इज अ पिक्चर स्टोरी। ये क्या है? सब पिक्चर्स की स्टोरी है। इट रिकॉल्स द स्टोरी ऑफ फ्रीडम थ्रू पिक्चर्स. इट ऑल्सो एक्सप्लेन द आइडिया दैट लीड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. देखो, जैसे मैंने कहा, इसमें क्या कह रहा है कि 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट में मतलब जो वॉर फर्स्ट हुआ था वो उसकी बात यहाँ पे एक्सप्लेन की है दिस पिक्चर्स में। ओके, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, लता मंगेशकर संग द पेट्रोलिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो. लता मंगेशकर ने सॉन्ग गाया था. सी कॉल अपॉन द इंडियंस टू रिकॉल विद टीयरफुल आईज द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. देखो, ये इन लोगों की सेक्रीफाइस और उनकी फ्रीडम फाइटर देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये लोग शहीद कैसे हो गए देश के लिए, क्या क्या इन लोगों ने किया। उनके ऊपर लता मंगेशकर ने सॉन्ग बनाया था, ए मेरे वतन के लोगों. द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. देखो, इंग्लैंड थी जो कहाँ पे आई थी? इंडिया में ट्रेड के लिए. बट विथ इट्स सुपीरियर्स वेपन्स एंड स्ट्रेव द डिप्लोमेसी, इट एक्सटेंड इट पावर इन द 18th सेंचुरी. हमने ऐसे इसमें भी पढ़ा था कि सब ट्रेड के लिए इंडिया में ही आते थे पहले. इंडिया बहुत सबसे आगे थी कंट्री, तो जो भी अदर कंट्री के लोग थे वो सब ट्रेड के लिए इंडिया में आते थे. वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड भी ऐसे आया था, वेपर्स, सब साधनों, शस्त्रों बनाने के. इंडियन प्रिंसेस वेर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड. People in India had no peace due to constant fight among the states of the country. देखो, constant fight, उन लोगों ने constant fight की थी अपनी country के लिए. They sought the help of the England merchants to defend each other. देखो, और उनकी help किसने की थी? England merchant help. These river raids helped to company to defend and subdue India princes one by one. देखो, इंडिया में क्या है, सब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बराबर है. ये विलेज का दूसरे विलेज के साथ, और इंडियन के साथ करते, मतलब अलग अलग प्रिंसेस बनते रहते थे. तो अभी क्या है, अ फार साइटेड रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मेजोर फाइट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग. देखो, इसकी बात की है, टीपू सुल्तान की बात की है. उन्होंने फाइट की थी ब्रिटिश के साथ. नाउ इंडिया रिएक्टेड टू द कॉन्स्टेंट मेड बाय द इंग्लैंड कंपनी. सम ऑफ देम थैंक गॉड एज वेल एज द ब्रिटिश फॉर रिस्टोरिंग पीस इन द कंट्री एंड स्टॉपिंग लूटिंग. दे सेड देयर डेस्टिनी वाज द लिंक विद द इंग्लैंड. देखो, उन लोगों को लगता था कि ये क्या है, इंग्लैंड के साथ लिंक है उनकी. टीपू सुल्तान ने उनके साथ फाइटिंग की थी. बट देयर वेर अदर हु फेल्ट अनहैप्पी. लेकिन कोई अनहैप्पी, मतलब कि कोई ऐसे खुश थे कि अच्छा वो इनके हाथ में हमारा देश की सब भाग दौड़ आ गए ब्रिटिश के हाथ में. आधे लोग कहते ये अच्छा नहीं हुआ, आधे लोग अनहैप्पी थे. दे कंप्लेन दैट द व्हाइट मैन हैड किल्ड टू डेथ्रोट देयर किंग्स. नो डाउट सम किंग्स वेर बैड, बट आफ्टर ऑल दे वेर इंडियंस. अंडर द व्हाइट रूलर्स दे हैड बिकम सेल्व्स. देखो, भले ही हमारे कंट्री के लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, वही अलग अलग किंग बनते थे, लेकिन थे तो इंडियन. ये क्या थे? ब्रिटिशर्स थे. तो उन लोगों को, आधे लोग को अच्छा नहीं लगता था. हमारे ही कंट्री के इंडियन सी किंग बने, वो उन लोगों को अच्छा लगता था. सम रिलीजियस लीडर्स सपोर्टेड द सोशल इवेंट्स सच एज अनटचेबल एंड चाइल्ड मैरिज. देखो, पहले में क्या ऐसे रिलीवर का था, ये सब ऐसा कहते थे कि ये तो इतना नीची जात का है, ऐसा है, इसको छूना का नहीं, अछूत है, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा.
वैसे सब कह रहे थे, राइट। तो क्या है, ऐसी चीजें कहते कि इन लोगों के साथ मैरिज नहीं कर सकते, ये लोग अनटचेबल है, हम लोग ऊंची नाट के हैं, ये लोग नीची नाट के हैं, ऐसे सब पहले चलता था। सो दे फॉरबेड क्रॉसिंग द सीज एंड गोइंग एब्रॉड। फिर कहाँ जा रहे थे? एब्रॉड। फिर क्या हुआ? A few even said that women were to blame for all the misery। देखो, और क्या कर रहे थे कि जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना वो सब वुमेन की वजह से होती है, वैसा ये लोग कह रहे थे कि सब गलतियां इनकी होती है, इनकी वजह से ये सब होता है। उसके बाद The truth was that Indian had lost self-respect. They white-hated and disbelieved them। देखो, disbelieved them। ऐसे आपको फोटो दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले, मैं आपको पूरी स्टोरी एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या दिया है इसमें। पिक्चर स्टोरी दी है ना। The England were merchant first. Their aim was to make quick profit. They imposed the heavy taxes on the farmers। देखो, जो इंग्लैंड थे ना, उन लोगों ने क्या कहा था कि जो फार्मर्स थे उन लोगों के टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। They sent many farmers to jail for failing to pay their tax arrest। देखो, जो मतलब ये क्या करते थे, दो की लड़ाई में तीसरा अपना फायदा उठा लेता था। जो दो इंडियन किंग लड़ते थे ना, उसमें से एक हार जाता था और जो दूसरा एक बचता था ना, उसके ऊपर ये इंग्लैंड वाले लड़ाई करने जाते थे और फिर वो लोग जीत जाते थे और सब राज्य उनके हाथ में, स्टेट की कोई भी भागदौड़ या कुछ भी हो, विलेज, तो उनकी भागदौड़ उनके हाथ में आ जाती थी। फिर वो लोगों ने सब फार्मर अपना टैक्स पे नहीं कर पाते तो उन लोगों के पास से सबकी जमीन हड़प लेते थे। ये लोग का काम ही ऐसा था। They destroyed the local Indian industry in the order to sell good manufacture in England। कहाँ पे सब मैन्युफैक्चर करने लगे फिर वो लोग? इंग्लैंड में। And they expended all good imports from England from their duties। Thus they ruined Indian artisans and their businesses। सब चीजें हमारी यहाँ की होती थी फिर, लेकिन वो लोग क्या करते थे? इम्पोर्ट कहाँ करते थे? इंग्लैंड में। राजा राम मोहन रॉय, a learned social reformers from the Bengal, understood what was the wrong with the country। फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश की, देखो ये रहा राजा राम मोहन राय ने, कि ये सब क्या कर रहे हैं हमारी कंट्री के साथ। एंड ही कॉल अपॉन द पीपल टू फील प्राउड ऑफ देयर एंसेंट कल्चर। हमारे पीपल को हमारे ही कल्चर पे प्राउड होना चाहिए, राइट। एंड गेट द सोसाइटी रीड ऑफ द सिली superstitions। He pointed out that all regions preach the same thing। देखो फिर वो लोग कहाँ पहुंच गए? सब एक ही जैसे सोच करने लगे। He understood the importance of science and modern knowledge। क्या जरूरी था सबके लिए? साइंस और मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो हमारे लिए जरूरी था वो मॉडर्न नॉलेज बहुत जरूरी था। He started newspaper but the British stopped them in 1823। देखो, इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था बट ये इंग्लैंड वाले लोगों ने क्या किया था? न्यूज़पेपर स्टॉप कर दिया था। कब किया था? 1823 में उन लोगों ने न्यूज़पेपर जो हो रहे थे, उन्होंने सस्पेंशन किए थे चालू, वो उन लोगों ने बंद कर दिए 1823 में, राइट। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश सो पावरफुल। देखो फिर वो लोग क्या करने लगे कि क्या पावरफुल है, वो सब ऐसे बताने लगे। आफ्टर see what made British so powerful, he then adopted the middle path। देखो फिर क्या है? He told his wife उमा, उन्होंने फिर उनकी वाइफ से कहते थे कि cows are of different colors but the colors of their milk is the same। Different teachers have different opinions that the essence of every religion is the same। गाय अलग अलग कलर की होती है लेकिन उनका दूध का कलर तो सेम ही होता है। वैसे ही डिफरेंट अलग अलग तरीके के टीचर होते हैं जो भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनका सार जो मोरल होता है वो तो एक ही होता है ना।
ही क्रॉस द सी, मैंने आपको बता दिया, राइट. वी एक्सेप्ट योर रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस द सब्जेक्ट, बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑन द टू हिज सब्जेक्ट्स. देखो अभी ये 1765 और 1835 की बात हो रही है. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू oppress India's. The 1818 they had passed the regulations 3 under it and Indian could be jailed without trial in the court. देखो ये लोग ऐसा ही करते थे, फिर जेल में डाल देते थे, कुछ भी अपने तरफ की कोई भी बात कहने की चांस नहीं देते थे. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in the private business. फिर वो लोग क्या करते थे, अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crores rupees to India. देखो इतने करोड़ रुपीस उन लोगों ने किए थे. Governor General Mintek reported back home, the bonds of cotton waves are bleaching the plain of India. The British prosperous on the company's loot while Indian industries began to die. देखो पूरी स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको पढ़ के सिर्फ बता रही हूँ कि क्या दिया है. Dissatisfactions 1835 to 56. Education in India was in Persians and the Sanskrit in 1835. देखो हमारे लिए पहले से ही संस्कृत बहुत इम्पोर्टेंट था. Englishman named Macaulay suggested a change. उन्होंने चेंज कर दिया. We should teach the native taught the English language. I agree. उन लोगों ने हमारी संस्कृत लैंग्वेज को बंद कर दिया और अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो पढ़ाने के लिए उन लोगों ने मंजूरी दे दी. English education provided the clerk to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of the intelligence. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievance to the British Parliament. देखो उन लोगों को सिर्फ अपनी ही चीजें आगे लानी थी. By 1856, the British had conquered the whole of India. देखो यहाँ पे दिखा है येलो कलर का जो पार्ट है पूरा स्टेट हमारा इंडिया का है और बाकी का जो ब्रिटिश एरिया है. They cared a little about the needs of Indians. देखो उन लोगों को इंडियंस की जरूरत थी, उनके पास सब काम कर रहे थे ना. Our kings have become puppets and we have lost our old job. देखो सबने अपनी ओल्ड जॉब थी वो खो दी थी. And lands, अपनी जमीन थी वो भी खो दी थी. They are converting our brothers. You only talk to something to drive them out. अंग्रेजों ने सब हड़प लिया था उन लोगों के पास से. The Sparks 1855 and 57. Taxes continued to ruin the peasants in the Bengal. The Santhalal, who had lost their land under new land ruler, became desperate. In 1855, they rose his rebellion on the Mescand Europeans and their supporters alike. देखो ऐसा सब कराते थे वो लोग. पूरा क्लियर दिख रहा है हमारे पास से कैसे कैसे सब काम कराते थे, ऐसा खिंचवाते थे, सब हार्ड वर्क था वो सब इंडियन के पास ही कराते थे. This content was the braving in the East India Company's army too. The white soldiers get huge pay, mansions to live in the servant, while we get a pittance and the slow promotions. We must drive out the Angles. The Angles ask us to cross the sea, which is against our religions. Who is the Topiwala to abuse our age-old customs. देखो दिख रहा है ना आपको. सेपुरी मंगल पांडे attacked the adjutant of his regiment in was executed. देखो मंगल पांडे आपने मूवी भी देखी है, उसमें भी दिखाया है. Thousands of other
सेपियोस रिवोल्टेड, दे वेर स्ट्रिप ऑफ देयर यूनिफॉर्म, देखो ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, देखो सबके यूनिफॉर्म दिख रहे हैं ना कलर्स। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people mind. Oh, proud Brahman soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to beat is made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived to us. देखो ये लोग फिर क्या करते थे तब, गाय उसका फैट सब खाते थे, पीक। ऐसा हमारे में अलाउड नहीं है, गाय हमारी माता है, हम उसको भगवान के समान मानते थे, वो लोग ऐसा करते थे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, देखो हमें बताइए कमल है वो हमारा नेशनल फ्लावर्स है। डेट टू द फॉरेनियंस, देखो द मैसेज गेव ऑल हेल्प and shelter to the partiers. Revolt 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut, देखो फोटो में दिखा है कैसे कैसे लड़ाई करते थे, क्या करते थे। They sepoys merchant to Delhi. Long live our empire, Bahadur Shah. The rebellion spread wider and many Landrians had lost their land because of the British policies and they were sure the white man's rule must end. Yes, we will help you. ये थे जो उनकी हेल्प करते थे, ऐसा उन्होंने ऐसा उनको बोला था। The fight for freedom 1857. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. They joined the upsurge against the foreigners. फिर उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया, देखो। Popular leaders like Maulvi Amdullah of the Faizabad told the people, "Rise, brothers, rise! The Agres is running our land." अपनी जमीन के लिए सबको लड़ रहे थे, देखो। द पीपल रोज एवरीवेयर इन द बेरलियंग, कानपुर एंड अलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल ताटिया टोप, आपने ताटिया टोप के बारे में भी सुना है ना। वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पेट्रियर्स द पंच अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। 18 years old Kunwar Singh of the Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. समझ में आ गया? पहले मैंने आपको पूरी समरी एक्सप्लेन कर दी कि इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मैंने आपको चैप्टर पढ़ के सुनाया है कि क्या है, ब्रिटिश लोगों कैसे इंडिया में अपना राज कर रहे थे, दो की लड़ाई में तीसरा अपना फायदा उठा रहा था। इंडिया के ही लोग अपने अपने साथ युद्ध करते तो एक हार जाता था, दूसरा उसमें इंग्लैंड का फायदा उठा के वो उसको उसके ऊपर कब्जा कर लेता था, वो वहां का किंग बन जाता था। उसके बाद वो सब इंडियन को ही अपने काम के लिए यूज करता था, उनके पास ही सब काम करवाते थे वो लोग। और हमें पता ही है काव हमारी गाय हमारी माता है, फिर वो लोग उनको ही ऐसे काट के उनका मांस पीक ऐसा सब ऐसा करते थे। वो सब बहुत गंदी बात है, हमें पता है, फिर भी वो लोग ऐसा करते थे। राइट, चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक की और वर्कबुक की एक्सरसाइज टाइम के हिसाब से करा दूंगी। चैप्टर पूरा वापस आपको एक बार लर्न करना है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको फर्स्ट टाइम ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, झलक दिखनी होती है पास्ट में क्या हुआ था उसकी, हमने वो देख ली। ओके, वापस एक बार आप लोग रीड कर लेना ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाओगे क्या हमारी हिस्ट्री है, पहला फर्स्ट वॉर कब इंडिपेंडेंस का हुआ था 1857 को, ये सब हमें याद रखना है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग वर्कबुक और टेक्स्ट बुक का सब एक्सरसाइज वगैरह। अभी के लिए चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और आपको वो चैप्टर ध्यान से वापस एक बार लर्न करना है। ओके डन।
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक। बाय।